सद्गुरु की किताब चाहो और पालो। सद्गुरु की किताब चाहो और पालो डिज़ायर एंड गेट इट एक ऐसी तहरीर है जो आपके अंदर छुपी हुई कुव्वत को जगाने की सलाहियत रखती है। ये किताब हिंदी ज़बान में लिखी गई है और इसमें सद्गुरु ने ख्वाहिशात को पूरा करने के अमल को गहरी बसीरत और साइंसी अंदाज में समझाया है। किताब का बुनियादी ख्याल। ये किताब महज कामयाबी के नुस्खे नहीं बताती, बल्कि ये एक रूहानी और नफ्सियाती सफ़र का आगाज़ है। सद्गुरु का कहना है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारी अंदरूनी हालत का अक्स होता है। अगर हम चाहते हैं कि बैरूनी दुनिया में कुछ बदल जाए तो हमें पहले अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। चाहो और पालो का मरकजी नुक्ता यही है कि आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी बैरूनी ताकत या किस्मत पर इन्हिसार न करें, बल्कि खुद अपने जहन और तवन्नाई को इस तरह से इस्तेमाल करें कि कायनात आपके लिए रास्ते खोल दे। किताब का बुनियादी ख्याल। ये किताब महज कामयाबी के नुस्खे नहीं बताती, बल्कि ये एक रूहानी और नफ्सियाती सफ़र का आगाज़ है। सद्गुरु का कहना है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारी अंदरूनी हालत का अक्स होता है। अगर हम चाहते हैं कि बैरूनी दुनिया में कुछ बदल जाए तो हमें पहले अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। चाहो और पालो का मरकजी नुक्ता यही है कि आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी बैरूनी ताकत या किस्मत पर इन्हिसार ना करें, बल्कि खुद अपने जहन और तवन्नाई को इस तरह से इस्तेमाल करें कि कायनात आपके लिए रास्ते खोल दे। अहम नुकात और तालीमात। ख्वाहिश और इसकी तवन्नाई। सद्गुरु ने वजाहत की है कि ख्वाहिशें सिर्फ ख्यालात नहीं है, बल्कि वो एक किस्म की तवन्नाई है। जब आप किसी चीज़ की शिद्दत से ख्वाहिश करते हैं तो आप इसके लिए एक मखसूस तवन्नाई तख्लीक करते हैं। ये तवन्नाई कायनात में उस चीज़ को अपनी तरफ खींचने का काम करती है। जहन को मुनज़्ज़म करना। किताब का एक अहम हिस्सा इस बात पर जोर देता है कि आप अपने जहन को कैसे नज़्म-ओ-ज़ब्त में रखें। एक मुंतशिर और बेकाबू जहन अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता। इसके बजाय आपको अपने ख्यालात और एहसासात को इस तरह से हमाहंग करना होगा कि वो आपके मकसद की हिमायत करें। अंदरूनी रुकावटों को दूर करना। सद्गुरु बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी रुकावटें बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर होती हैं। खौफ, शक और मनफी सोचें हमारी ख्वाहिशात की तकमील में सबसे बड़ी रुकावट बनती हैं। ये किताब इन अंदरूनी रुकावटों की निशानदेही करती है और इन्हें दूर करने के अमली तरीके सिखाती है। कायनात के साथ ताल्लुक़। ये किताब हमें कायनात के साथ हमारे गहरे ताल्लुक़ को समझने में मदद करती है। सद्गुरु के मुताबिक हम कायनात का एक हिस्सा हैं और जब हम अपने अंदरूनी हालात को बेहतर बनाते हैं तो पूरी कायनात हमारे हक़ में काम करने लगती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि तवानाई के बहाव का एक कुदरती अमल है। किताब की तासीर और अहमियत। चाहो और पालो सिर्फ एक फ़लसफ़ियाना किताब नहीं है। इसमें सद्गुरु ने अमली मशक़ें और आसान तरीके भी बताए हैं जो हर कोई अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपना सकता है। इन तरीक़ों का मकसद आपकी सोच, एहसासात और तवानाई को एक ही सिमत में मरकूज़ करना है, ताकि आप अपनी ख्वाहिशात को तेज़ी से हकीकत में बदल सकें। ये किताब आपको ये यकीन दिलाती है कि आप अपनी ज़िंदगी के खालिक खुद हैं। ये एक साइंटिफिक और मंतकी अंदाज में आपको खुद शनासी की तरफ ले जाती है, जहां आपको ये एहसास होता है कि आपकी ताकत और कामयाबी का मनबा आपके अंदर है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं और अपने मकासद को हकीकत बनाना चाहते हैं, तो चाहो और पालो आपके लिए एक रहनुमाई का ज़रिया साबित हो सकती है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि इसमें दी गई तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए है। ताज बहादुर ताज। सद्गुरु के साए में। जिंदगी में कई बार ऐसा भी होता है कि बिना किसी खास कोशिश के ही अहम कामयाबियां मिल जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जब हम सद्गुरु से मिले। 20 साल पहले हम दोनों बैंक में काम करते थे। इसके अलावा हम रिसालों में कहानी लिखने, नावल लिखने और फिल्मी कहानियों से मुतालिका बहसों में हिस्सा लेने जैसे कामों में मसरूफ रहते थे। इस साल हमने तिरुचि, तमिलनाडु में सद्गुरु की क्लासेस के बारे में सुना। सुनकर ख्वाहिश पैदा हुई। तिरुचि के लिए ट्रेन में सवार हुए।
इस सफर ने हम दोनों की जिंदगी की सिमत और हालत ही बदल दी। बिना किसी अंदरूनी तजुर्बे के बस सुनी सुनाई बातों और पढ़ी गई कई किताबों की बुनियाद पर हमने जो तमाम तसव्वुरात कायम कर रखे थे और कई तरह के अकायद पाल रखे थे, वो सब टूट कर बिखर गए। हमारे अंदर की कई बंद खिड़कियां खुल गईं। हमारे अंदर जिन लोगों के तहे नफरत का जज्बा था, वो पिघल कर दोस्ती की शक्ल में परवान चढ़ने लगी। न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी सेहत भी बेहतर हुई। सद्गुरु अपने अनोखे और निराले ख्यालात को जिंदगी की मिसालों के साथ सीधे और सादा अल्फाज में कहकर सामईन के दिलों में अटल सूरत में नक्श करने के फन में बेमिसाल हैं। हम दोनों ने अपने अहल खाना के अलावा रिश्तेदारों और कई कारीन और दोस्तों को भी सद्गुरु की क्लासेस में भेजा। फिर भावस्पंदन, हठ योगा, समया, इस तरह कदम बकदम सद्गुरु के साये में हम मुसलसिल आगे बढ़ते गए। हम ये देखकर हैरान रह गए कि पूरा तमिलनाडु किस तरह सद्गुरु के मोहब्बत के जाल में बंधा हुआ है। तमिलनाडु में शुरू होने वाली ये खुशी की लहर ने हिंदुस्तान के कई इलाकों को अपने आगोश में ले लिया। इतना ही नहीं, मुल्क की सरहदों को पार करके दुनिया के कई हिस्सों को भी मोहब्बत से सैराब करके मशहूर कर दिया है। एक गुरु की हैसियत से उन्होंने अपनी क्लासेस में हमें जो सिखाया, जानदारों पर अपनी मोहब्बत की बारिश के जरिए उन्होंने जो तालीम दी, उससे हमारे अंदर का कीमिया ही बदल गया। उनकी बेलोस इंसानी मोहब्बत हमारे दिल की गहराइयों में नक्श हो गई। सद्गुरु के ख्यालात को तमिल रिसालों में शाये करने की अपनी ख्वाहिश हम मुसलसिल उनके इल्म में लाते रहे। इसका भी एक मौका मिल ही गया। तमिल की मशहूर हफ्तावार आनंद विक्टन के लिए सद्गुरु से मुकालमा करके उसे अन्यतुम आशाइडो सब कुछ चाहो उन्वान के तहत एक सिलसिलावार तहरीर किया। इस सिलसिले को तमिल दुनिया में वसी पैमाने पर पजीराई मिली। बाद में कुछ दीगर सिलसिलावार तहरीरों के लिए भी सद्गुरु से बार बार मिलने का शरफ हमें मिलता रहा। आपके और हमारे दिल में मुसलसल उठने वाली कितनी ही शकूक व शुबहात को हमने सद्गुरु के सामने रखा। सवालों से उनकी भवें कभी तनी नहीं, बल्कि हमेशा होंठों पर मुस्कान रक्स करती रही। सवाल कोई भी हो, पल भर में फौरन सही जवाब उनके मुंह से निकलते देखकर हम हैरान रह जाते। इस मौजू पर भी उनसे सवाल किया। सद्गुरु का जवाब था, ऐसा ना सोचें कि ये सिर्फ मेरे लिए ही मुमकिन है, आपके लिए भी ये मुमकिन है। किसी भी मौजू पर बेदारी के साथ गौर करने वाले हर इंसान के लिए ये मुमकिन है। अपने इस बयान पर ही वो इक्तफा नहीं करते। इस दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों को शऊर की आला सतह पर ले जाने की शदीद ख्वाहिश के साथ वो दुनिया के कोने कोने का सफ़र करते रहते हैं। सद्गुरु हमें अपनी मौजूदा ज़िंदगी को पूरी सलाहियत के साथ भरपूर जीने और मुस्तकबिल को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने के तरीक़े फराहम करते हैं। हमें लोगों से खुद को अलग करके कहीं किसी ऊंचाई पर बराजमान होकर हमें निचले दर्जे के जानदानों के मानिंद देखे बिना एक दोस्त की तरह कंधे से कंधा मिलाते हुए सब कुछ अता करने वाले ऐसे एक अनोखे गुरु को क्या आप और कहीं देख सकते हैं? हम वाकई बड़े खुशकिस्मत हैं। आइए जिंदगी के इस अनोखे मौके से फ़ायदा उठाएं। सोबा सुरेश और बालाकृष्णन ने सद्गुरु की बातों को तमिल किताब आनंद आई में जमा किया है। मुतर्जिम की गुजारिश। 4 साल कबल चाहो सब कुछ चाहो के उन्वान से सद्गुरु वाणी का हिंदी में तर्जुमा करने का शर्फ हासिल हुआ। फिर दिल्ली और कोयम्बटूर में सद्गुरु की मौजूदगी में शांभवी और शून्य क्लासों में बैठकर लोहा कंचन होने का रसास्वादन किया। दिल की उलझनें न जाने कैसे सुलझ गईं। यकीनी तौर पर साधना और क्रियाओं को करते हुए बातिन में उठने वाली आनंद लहर में डूबता उतरता रहता हूँ। ऐसे में अब पेश करदा किताब आनंद लहर को हिंदी में मुंतकिल करने का मौका मिला। ये मेरी खुशकिस्मती है। इस दुनिया के सफ़र में जिंदगी की कश्ती कई घाटों से टकराई। भक्ति, ज्ञान और योग के अनेक घाटों से होते हुए बाल आखिर सद्गुरु के साये में आने के बाद घर पहुंच जाने का एहसास हुआ। दिल की भटकन पुरसुकून हो गई। 3 दहाइयों से तमिल, हिंदी, मलयालम जबानों के दरमियान काम करते हुए अनेक ज्ञानपरक और सौजानपरक कृतियों के तर्जुमा और इदारत के काम में मसरूफ हूँ। मगर इधर 5 साल से महसूस कर रहा हूँ कि कलम ने एक अनोखी रफ्तार पकड़ ली है। तर्जुमा करते वक्त बिल्कुल सही अल्फाज सोच पड़ते हैं और अक्सर एक ही बार के लिखने में कॉपी साफ सुथरी बन जाती है। इसका राज सद्गुरु ही जाने। ऐसा परिवार की मुसलसल मेहरबानी से मुतासिर। एच. बालासुब्रमण्यम, नई दिल्ली।